पूरी के स्थान पे कोई भी व्यक्ति टिप्पणी करता या बात करता अच्छा लगता है क्या? 36 बिरादरी का हूँ मैं, सारी बिरादरियों का, तो मैं तो बनिया भाई का भी हूँ। तो क्या कह रहे थे यहाँ पे? जगह नहीं मिले और इनके परिवार को जगह नहीं मिलेगी, घबराना नहीं है। ये कहते हमको शराब दे दिया। मैं कहा मेरे को 30 बार मार दिया था, 15 साल से कूड़ा देख के, तुम्हारी फोटो देख के तुम्हें गाड़ी निकाल के सोएंगे। समस्या ऐसा है जी, लोग निरंतर लेके आते हैं और आप देख रहे हैं कि बिना सिफारिश के यहाँ पर लोगों के बीच में बैठ के लोगों की समस्याएं सुन के उसका हल करने का पुनर्जोर प्रयास किया जाता है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक चीज और कहना चाहता हूँ, 2-3 इस प्रकार के पेड़ लोग हैं जो पत्रकार बन के, और इनको शर्म नहीं आती, पता नहीं ये लोग अन्य हुए पे है। 2-4 बंदे जेडे है 5-7 हजार रुपया लेके माइक चक के कहते ऐसी पत्रकार हाँ, वो आज लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उनके मुंह में ये बात तो कभी आती नहीं कि वो पूछें कि नगर परिषद ने आज ऐसी तैसी फेर के रख दी सारे शहर की। कभी उन लोगों से पूछा कि आप कहते थे नगर परिषद बनेगी हमारी तो ये काम होगा वो काम होगा, और आज वो लोग सिर्फ बड़े बड़े महलों वाले लोगों के गाड़ी के आगे पीछे कैमरा घुमा के कहते हैं बताइए इसका कितना रेट है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़। ए डुब के पानी चुल्लू भर पानी च मर जाओ। तुसी नाश करन आए हो साडे शहर दा। पुछो उन्हां नूं, क्यों नहीं पुछदे सवाल? आ कागज सामने है पूर्व विधायक दे, इन्हां ने एप्लीकेशनां ला रखी हैं। आ थोनू भी कईयां नूं साथियां नूं कहंदे है जी ये विधायक से पैसे लेते हैं, हालांकि आप ईमानदारी से अपना काम करते हो सारे। इनसे कोई पूछने वाला हो कि पहले आप ड्रामा रच रहे थे कि जिनको आपने प्रधान बनाया आप कहते थे जी ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और आपके छोटे भाई कहते थे कि नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब देखा कि ये पैंतरा काम नहीं आया तो उसके बाद इन्होंने सोचा कि पोल तो खुली गई तो क्यों ना फिर से असलियत जो है उस हिसाब से चला जाए। अब ये फिर इकट्ठे मिलके आपके सामने बैठे हैं। प्रधान इनके बनाए हुए भाई, 24 घंटे इनके साथ रहता है प्रधान के। एलिगेशन लगा रहे हैं, शहर का नाश हो रहा है और फिर साथ बैठ के दांत निकाल रहे हैं। तो बताओ आज हाल क्या कर दिया? खुद दोनों हंस रहे हैं, सरसा के लोग रो रहे हैं। ये हमारा सरोगी भाई खड़ा है साथ। मैं आज तक कभी मैंने इस तरीके की बात नहीं करी थी, लेकिन आज मैं करना चाहता हूं। शिवपुरी के स्थान पे कोई भी व्यक्ति टिप्पणी करता या बात करता अच्छा लगता है क्या? आप कुछ भी कर रहे हो, मैं फिर भी उसमें टिप्पणी नहीं करूंगा। इस भाई के लिए क्या बोलते हैं, मेरे को बात कहते हुए भी शर्म आती है। कहते हैं कि सारा समाज, बनिया समाज इनका बाइकाट करेगा। मैं तो कहता हूं ये हमारा बनिया भाई है, और मैं 36 बिरादरी का हूं, मैं सारी बिरादरियों का, तो मैं तो बनिया भाई का भी हूं। और कहते हैं इनके कोई ऊपर नीचे होते हैं, एक दिन तो सबने सबने इस दुनिया से जाना है। तो क्या कह रहे थे यहाँ पे? जगह नहीं मिले और इनके परिवार को जगह नहीं मिलेगी। यार कुछ तो शर्म करो, तुमने पहले सारा नाश कर दिया और अब तुम इन कंधों पे उतर आए कि इस प्रकार के आप भाषा पे उतर आए। मैं तो कहूंगा कि प्रोफेसर गणेशी लाल जी ने ऐसा नजारेदार जवाब दिया कि सुन के मजा आ गया। हम तो कह नहीं सकते कि चलो कोई नहीं, वो उम्र में बड़े हैं, उन्होंने जवाब अपनी तरफ से तसल्ली बख्श इनका दिया। तो इन्होंने कुल मिला के जी ये समझते हैं कि सारे इनके पैर की जूतियां। कभी क्या कहते थे इतना तो हमारे घर के कुत्ते दूध पी जाते हैं। अरे ले यार, कोई बात है? कभी पत्रकारों के लिए कुछ कह रहे हैं, कभी इनके लिए कुछ कह रहे हैं, कभी किसी के लिए कुछ कह रहे हैं। घबराना नहीं है। ये कहते हमको शराब दे दिया। मैं कहा मेरे को 30 बार मार लिया था 15 साल में, कुछ नहीं होता, मैं साथ खड़ा हूँ, ठीक है ना, हर प्रकार से। और बाकी भाई साहब बात यह है कि मुझे भी दिखता है, बार बार मैं एक बात कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा, सरसा के लोग इस चीज को सुन के कहीं ना कहीं मेरे से खफा होंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी गिनवाऊंगा। मैं कहता था इनसे बच लो, नर्क बना देंगे। आज बता दो कि नर्क बनाने में कोई कसर छोड़ी है उन्होंने शहर की? ग्रवेंसिस के चेयरमैन हमारे मुख्यमंत्री जी है,
और फिर भी इतना बुरा सिरसा का, तो आप किसी से क्या अपेक्षा करोगे? आप चिंता ना करो, जो मेरे लायक आपने ड्यूटी लगाई है, इसी प्रकार से सड़कों पे बैठ के शहर में, गांव में अपना फर्ज निभाने का काम करूंगा। और विधानसभा के अंदर जिस काम के लिए आपने मेरे को भेजा है, हर बार विधानसभा सत्र के अंदर जिस प्रकार से आपकी आवाज गूंजती है, इस बार भी आपके सरसा की आवाज, आपकी तकलीफें, आपकी जो दुख तकलीफें है सरसा वालों की, वो वहां पे गोकुल सेतिया रखने का पुनर्जोर से काम करेगा। जी, आज भी 26 नंबर वार्ड में पुरानी ईंटों से सड़क बनाई जा रही थी। जब हमने वीडियो बनाई तो ठेकेदार से बात की, मैं तो पिट पिट कह थक लिया था। कागज दिखाता था कि ये देख लो, और लोग कहते हैं इसको पता नहीं क्या हो गया। अब मैं करूं क्या, ये बता दो। आपने जो किसी जो का छोड़ा ही नहीं। मैं तो आज अपनी बात में फिर अटल हूं। भाई साहब, मेरे से इस करके कई बाजार के साथी हमारे परिवार के खफा हुए थे कि ये सामान क्यों उठवाता है। मैं तो आज भी कहता हूं, मैं इलेक्शन हार गया, कोई नगर परिषद का कोई दुख नहीं है, मैं सही काम कर रहा था। और मेरे जिस दिन नगर परिषद बनी, मैं फिर हाथ भी जोड़ूंगा, और फिर भी नहीं मानेंगे, फिर मैं देखो उस पर सख्ताई भी करूंगा। अब व्यवस्था शहर की जो है वो तो सही रहनी चाहिए ना, आपको स्ट्रिक्ट कदम उठाने पड़ेंगे। पहले पहले कड़वे लगते हैं, लेकिन जब चीजें सामने आती हैं तब पता लगता है। अब आपको दो चीजें और बताऊंगा मैं। हॉर्टिकल्चर के एसडीओ जेई जो इन लोगों का रुख था, मैंने लोकायुक्त के अंदर इनके खिलाफ अपील लगाई है, जल्द आपको कागज दूंगा। ये जो अफसर पैसा सरकार का लेके और लोगों के काम को मजाक में लेते हैं, इन पे शिकंजा कसेंगे। आज जो हमारे सफाई कर्मचारी वाले भाई हड़ताल पे बैठे हैं, जब इनकी पिछली हड़ताल थी उस समय भी माननीय हाईकोर्ट के अंदर मैंने रिट पिटीशन दायर करने का काम किया। सरकार ने जवाब दिया कि हमने सफाई कर्मचारियों से सारी बातें हमारी मांगे हमने मान ली है और इनकी सहमति हमारे साथ हो चुकी है। मंडे को, सोमवार को फिर से मैं रिट दायर कर रहा हूं इसी के लिए कि सफाई कर्मचारियों का हक मारा जा रहा है। और जो हालात हमारे शहर के बने पड़े हैं, बीमारियां फैलने का बहुत ज्यादा डर है, तो सफाई व्यवस्था को देखते हुए और सफाई कर्मचारियों वाले भाइयों की उनकी मांगों को देखते हुए माननीय हाईकोर्ट के अंदर अपील लगाने के बाद अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि दोनों काम जो है वो सिरे चढ़े। मुझे एक बड़ा संगीन मामला सामने है, तो ग्राउंड रिचार्ज के नाम से ये जो बोरवेल किए जा रहे हैं, इनमें सीवरेज का पानी डाला जा रहा है। देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पोल्यूशन बोर्ड सबसे सख्त बोर्ड माना जाता है, लेकिन जब विधानसभा के अंदर मैंने आंकड़े पेश करे पोल्यूशन बोर्ड के आंकड़ों के आधार पे कि कितनी मात्रा के अंदर उसके अंदर कौन सा केमिकल है, और इसके लिए हमारे कोई ना कोई ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो यहाँ घर पे लगाया जाए, लेकिन सरकार का उस पर कोई जवाब नहीं। और आज कितने कैंसर के पेशेंट दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं हर घर के अंदर, ये कोई छोटा इशू नहीं है। तो सरकार को सोचना होगा, और देश जिस प्रकार से सबसे पहले अपने वातावरण का ध्यान रखते हैं, हमें भी अपने वातावरण के लिए सबसे पहले सख्त स्टेप उठाने होंगे। 15 अगस्त है गोकुल जी, कल 15 अगस्त है। 15 अगस्त 80 साल हो चुके आजादी को। पहली बार शहर के अंदर जो सीट हमारे जो सफाई भी नहीं हुई। मैं तो कह रहा हूं आपके सामने कितनी बड़ी, आप ये देख लो कि दुर्गति हमारे इलाके की हुई पड़ी है कि इतना बड़ा दिन, इतना बड़ा दिवस सारा देश मनाने जा रहा है और हालात किस प्रकार से बिगड़े पड़े हैं। और इनके नारे केवल दीवारों के ऊपर पेंट होने जो कि रह गए हैं, स्वच्छता अभियान फलाना ढिमकाना, आप देखो पेंट कर रखा है। और मैं तो एक चीज भाई साहब और देख के हैरान हूं, जहां पे मन कूड़ा पड़ा है वहां पे भी ये लोग हटते नहीं ऊपर अपने बोर्ड लगाने से। इतनी मानसिकता, इनको ये नहीं दिखता कि लोग नीचे कूड़ा देख के, तुम्हारी फोटो देख के तुम्हें गाड़ी निकाल के सोएंगे, लेकिन नहीं। थैंक यू।